Hello everyone, guys, welcome back to my YouTube channel Business World. Guys, don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel for the CBSE updates, IGNOU updates and for studying 12th business studies. Guys, मैंने अपने चैनल पर CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर द सेशन 2022-2023 डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया है 12th बिजनेस स्टडीज़ का. मोर ओवर गाइज, मैं अपने चैनल पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ कि कैसे आपको बिज़नेस स्टडीज़ का जो 12th क्लास में आपको प्रोजेक्ट बनाना होता है वो आप कैसे बनाएंगे, उसमें क्या क्या कंटेंट होगा, बहुत सारी माइन्यूट डिटेल्स मैंने उसके अंदर बताई हैं. गाइस, आप चैनल को विजिट कीजिए एंड देखिए. यस गाइस, सो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर, राइट. सो गाइज, येस्टरडे वी हैव डन कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है. एंड गाइज, टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन विल बी द फीचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. सो गाइज, हियर आई एम प्रेजेंटिंग यू द 7 पॉइंट्स. सबसे पहली बात हमारे पास आती है गाइज, डिफाइन जॉब पोजीशन. देखो गाइज, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हमने बोला था दैट इट इज़ द स्केलेटन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच डिफाइंस द जॉब पोजीशन. सो येस गाइज, सबसे पहला फीचर अगर मैं बात करूँ तो ये हर एक इंडिविजुअल पर्सन को बताता है कि आपकी जॉब पोजीशन क्या है, राइट. सो फर्स्ट इज डिफाइंस जॉब पोजीशन. सेकेंड हमारे पास आता है गाइज बेटर कम्युनिकेशन. देखो गाइस, कम्युनिकेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्दी रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड गाइस, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का फीचर है कि वो इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कम्युनिकेशन है वो एक प्रॉपर मैनर के अंदर टेक प्लेस करे, स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन हो, हर एक इंडिविजुअल पर्सन को आपस में कम्युनिकेट करने का चांस मिले एंड इस तरीके का कम्युनिकेशन डेवलप किया जाए जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉजिटिव एनवायरनमेंट को मेंटेन करे. सो यस गाइज, नेक्स्ट फीचर हमारे पास है बेटर कम्युनिकेशन. अब हम बात करते हैं थर्ड फीचर की, विच इज़ बेटर ऑर्गेनाइजेशन. गाइज देखो, बेटर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ना किसी बिजनेस फर्म से नहीं है, किसी कंपनी से नहीं है. यहाँ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है ऑर्गेनाइज करने से. देखो गाइज, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि कैसे सारे के सारे ऑपरेशंस एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के होने हैं. तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपकी हेल्प करता है ऑर्गेनाइज करने में जो भी ऑपरेशंस किए जाने हैं ऑर्गेनाइजेशन में. दैट इज़ वाई इट इंश्योर्स द बेटर ऑर्गेनाइजेशन. नाउ द नॉलेज अबाउट द स्पैन ऑफ कंट्रोल. गाइस, स्पैन ऑफ कंट्रोल की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है. अब स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है कि एक मैनेजर के अंडर में कितने एम्प्लॉयज़ कंट्रोल हो रहे हैं, इसके बारे में आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से पता लगेगा. कैसे पता लगेगा? मान लो अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो नैरो है तो मतलब एक मैनेजर के अंडर कम एम्प्लॉयज़ हैं. अगर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो वाइड है, मीन्स एक मैनेजर के अंडर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जो उसके अंडर कंट्रोल किए जा रहे हैं. तो गाइस, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से आपको पता चलता है स्पैन ऑफ कंट्रोल के बारे में भी. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं गाइस, क्लियरली डिफाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी. देखो गाइस, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं हर एम्प्लॉय की कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट. अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करते हैं. मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो हर एम्प्लॉय को बताता है कि आपकी क्या ड्यूटी है, क्या आपको वर्क करना है, आपके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए आपको अथॉरिटी कितनी दी गई है. अथॉरिटी मीन्स पावर, राइट. सिक्स्थ हमारे पास आता है गाइस, फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन. गाइस, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इंश्योर करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सब मिलकर काम करें. मींस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फैसिलिटेट करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन को. गाइस, कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है. रीज़न बीइंग, अगर कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा एम्प्लॉयज़ के बीच में तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और ऐसी सिचुएशन में एफिशिएंसी जो है वो इफेक्ट होगी. दैट इज़ वाई कोऑर्डिनेशन इज मस्ट. एंड वो कोऑर्डिनेशन कौन फैसिलिटेट करता है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. नेक्स्ट गाइज, नॉलेज अबाउट वर्किंग स्टाइल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. देखो, जब आप ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर की तरफ देखते हो तो आपको पता चलता है कि वो फॉर्मल है या इनफॉर्मल है. बेसिकली आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इस बारे में कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका वर्किंग स्टाइल क्या है एंड ऑर्गेनाइजेशन का खुद का वर्किंग स्टाइल कैसा है, फॉर्मल है या इनफॉर्मल है. सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग स्टाइल के बारे में, वो फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, ठीक है, किस फॉर्म में इंफॉर्मेशन फ्लो टेक प्लेस कर रहा है, एट्सेट्रा. Hopefully guys, features of organization structure is clear to you. Still, if you have any doubt, you can
mention it in the comment box. I will give you the reply and I will clear your doubt. Stay tuned guys. Bye bye everyone. Tomorrow we are going to discuss about the types of the organization structures that we have.